राम राम जी। जपजी साहब जी की 6वीं पौड़ी की पंक्ति है, मत विच रतन जवाहर मानिक जी एक गुर की सिख सुनी। मत में हमारी जो मन है हमारा सनातन धर्म में और सिख धर्म में उसको 4 भागों में बांटा गया है। मन, बुद्ध, चित्त, अहम, ये 4 भाग हमारे अंतःकरण के हैं। मन जो हमारे मन में विचार आते हैं, विचारों का समूह, उसको मन कहते हैं। बुद्ध, जब उस विचारों को हम सही गलत और अच्छे बुरे के रूप में अलग अलग कर देते हैं तो ये काम हमारी बुद्धि करती है। सही गलत का निर्णय करने का काम बुद्धि करती है। मन, बुद्ध, चित्त, जब हम कल्पना करते हैं तो ये कल्पना का काम चित्तवना शक्ति करती है। अहम, ये मैं हूँ, ये मेरे विचार हैं, ये अहम बुद्धि होती है। जैसे कहा जा सकता है कि हर एक इंसान के मन में एक मूवी चल रही है, एक फिल्म चल रही है और हर व्यक्ति उस मूवी में मुख्य कलाकार है और वो जो भी स्टोरी उसके मन में घूम रही होती है वो उसी के इर्द गिर्द होती है। मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, राजपाट की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, शोहरत की इच्छा और उसके रिलेटेड बिना सिर पैर की कहानियाँ, वो हर इंसान के मन में लगातार चलती ही रहती हैं। तो वो है चित्तवना शक्ति, कल्पना शक्ति, जो हर एक चीज़ की कल्पना करती रहती है। और इसमें अहंकार का तत्व विद्यमान होता है क्योंकि इसमें अहम भाव होती है कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरी वाह वाह हो। ये हर एक व्यक्ति के मन में चलता ही रहता है। तो गुरु नानक कहते हैं, मत विच रतन जवाहर मानिक, जो हमारी मत है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, उसमें जीवात्मा का वास है। हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास है। अगर हम अपने मन के विचारों को रोक सकें, समाप्त कर सकें और परमात्मा के नाम का जप करते रहें तो हमें अपने मन में छुपा हुआ वो अंतःकरण, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो जीवात्मा, उसके दर्शन हो जाते हैं। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा? मत विच रतन जवाहर मानिक जी एक गुर की सिख सुनी। अगर अपने गुरु की हम एक भी शिक्षा को सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। तो मत विच रतन जवाहर मानिक, रतन जवाहर मानिक, 3 चीज़ों की उपमा क्यों दी गई? कुछ जिज्ञासुओं का यह भी प्रश्न है। गुरु नानक ने केवल रतन क्यों नहीं कह दिया, जवाहर मानिक 3 चीज़ें क्यों गई? तीनों का अर्थ तो एक ही है, रतन का भी, जवाहर का भी, मानिक का भी। तो भाई संतोख सिंह जी इसकी व्याख्या करते हैं कि आज आके ये रतन जवाहर मानिक अलग अलग स्वरूप हैं पत्थर के। हीरा भी पत्थर है, मानिक भी और जवाहर भी, नीलम भी, रूबी भी, सारे पत्थर ही हैं, लेकिन इनकी किस्में अलग अलग हैं। मूल तत्व इनमें पत्थर ही हैं। तो भाई संतोख सिंह जी कहते हैं कि हर एक जीवात्मा परमात्मा की ही अंश है, चाहे वो अलग अलग स्वरूपों में दिखाई दे रही है, लेकिन मूल तत्व में एक परमात्मा ही सब जगह हर जीवों में विद्यमान है। तो हमें उस परमात्मा को सब जगह सर्वज्ञ जानना चाहिए और अपने मन में ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे चारों ओर किसी न किसी रूप में विद्यमान है और हमारे भीतर भी हैं। तो इन भोगों पर ना आसक्त होकर परमात्मा के नाम का जप करेंगे तो परमात्मा के दर्शन हमें अपने मन के भीतर ही होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे सत्य चित्तानंद परमात्मा को कहते हैं, वैसे ही गुरु नानक ने रतन जवाहर मानिक 3 उपमाएं दी हैं। जो सच्चिदानंद परमात्मा हमारे मन के भीतर विद्यमान है वो हमें तभी मिलेगा जब अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार जप तप करेंगे। जिस भी धर्म में जो व्यक्ति हैं उनके जो महात्मा हुए हैं
जो उनके गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने जिस ढंग से परमात्मा की बंदगी बताई है, उस ढंग से उस नाम का उच्चारण करेंगे, उन नियमों का पालन करेंगे, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति ज़रूर होगी। गुरा एक देही बुझाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु ने हमारे इस चीज़ को बुझा दिया है, इस चीज़ को बता दिया है कि वो परमात्मा हमारे मन के भीतर ही विद्यमान है। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये है, गुरा एक देही बुझाई, कि वो गुरु ही इस बात को समझाता है। गुरु की आवश्यकता इस संसार में हर जगह हर स्थान में पड़ती ही पड़ती है। चाहे आप शिक्षा को देख लीजिए, ABC का ख से ही शुरुआत होती है, उसके बाद ही 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD ये डिग्रियां हासिल होती हैं, लेकिन शुरुआत वर्णमाला से ही होती है। उसमें भी गुरु की आवश्यकता है। किसी ने घड़ा बनाना सीखना है या जवाहर बनाने, जो आभूषण बनाने हैं, स्वर्ण आभूषण वो बनाने सीखने हैं, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु ही बताता है, गुरु ही ज्ञान देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु की तलाश में भटकना शुरू कर दें। आजकल तो ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे धोखेबाज ज़्यादा और गुरु को मिलेंगे, जो तो आपको अपनी वाणी से परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, वो तो गुरु हो गए। लेकिन जो अपनी वाणी से आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो गुरु नहीं हैं। वो तो अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं, जो कि अपनी वीडियो चलाते हैं टीवी पे और नीचे अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, जिसमें दान कीजिए 51,000 21,000। तो वो तो अपने साथ साथ अपना धंधा भी चला रहे हैं। उनमें से कुछ सही भी हो सकते हैं, ज़्यादातर तो 98% गलत ही होते हैं। तो उनके चक्रों में ना पड़ें। गुरु अगर मानना ही है तो अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को माने। जैसे सिख धर्म में तो श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं ही गुरु, सनातन धर्म में रामचरितमानस है, गीता है, वेद हैं, पुराण हैं, काफ़ी सारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें से जीवन का ज्ञान मिलता है। उनमें भी गीता तो सर्वश्रेष्ठ है ही, जो मेरा निजी अनुभव भी यही कहता है। और कई संतों का मानना है कि गीता हमें वो ज्ञान दे देता है जो कि किसी व्यक्ति से मिल ही नहीं सकता। और जो मुसलमान भाई हैं, कुरान शरीफ है ही उनके पास, ईसाई भाई हैं उनके पास पवित्र बाइबल है। तो आप अपने धार्मिक ग्रंथों को अपना गुरु मानकर उनकी शिक्षा के अनुसार चल के परमात्मा का नाम जप के परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझें कि कोई देहधारी जो शरीर रूप से विद्यमान है वो ही हमारा गुरु हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ जो गुरु बने हुए हैं उनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं। तो गुरु का तो मेन मकसद यही होता है कि अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, तो गुरु उसका समाधान करें। लेकिन इतने लाखों करोड़ों शिष्य हैं, उनकी शंकाओं का समाधान एक बेचारा गुरु कैसे कर सकता है। अगर आपकी समस्याओं का समाधान किसी पवित्र ग्रंथ से हो रहा है तो समझ लीजिए वो पवित्र ग्रंथ ही आपका गुरु है। अगर आपके मन के सारे संदेह खत्म हो गए हैं कोई एक धार्मिक पुस्तक पढ़ने से, समझ लीजिए वो धार्मिक पुस्तक ही आपकी गुरु है। तो गुरु मुख्य रूप से आपके मन के संदेह दूर करके सही रास्ते पे आपको लगा देता है। तो अगर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से आपको वही सब मिल रहा है तो वही आपके सच्चे मार्गदर्शक हैं। इस बात को समझ लीजिए। और सभी जो धार्मिक ग्रंथ हैं या जो सच्चे गुरु हैं वो एक ही चीज़ बताते हैं कि परमात्मा का नाम जप करें और अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे, परमात्मा का नाम जप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब शुभ ही शुभ होगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा। ये निश्चित ही एक स्वयं सिद्ध बात है। बुरा एक देही बुझाई, तो गुरु जी उसको बुझा देते हैं। सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई।
तो हमारी ये एक इच्छा होती है कि जो इस सृष्टि में सबसे ताकतवर है उसके साथ हमारा संबंध बन जाए तो क्या बात है। अगर हमारा संबंध एमएलए एमपी के साथ होता है हम बहुत खुश होते हैं, अगर सीएम के साथ हो तो और भी ज़्यादा, और अगर स्वयं प्रधानमंत्री के साथ हो तो कहना ही क्या। तो गुरु नानक कहते हैं सबना जियां का एक दाता। इस सृष्टि में जितने भी पृथ्वी हैं, जितने भी ग्रह हैं, सबको बनाने वाला एक परमात्मा ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि पृथ्वियाँ हैं, सूर्य चांद सितारे हैं, सबको बनाने वाला एक परमेश्वर ही है। सो मैं विसर न जाई, कहीं वो मुझे भूल ना जाए। गुरु नानक ये नहीं कहते कि उसको याद करो, गुरु नानक कहते हैं वो भूले ही नहीं, वो हमेशा मेरी याद का हिस्सा बना रहे। अगर वो मेरी याद का हिस्सा बना रहेगा तो मैं सभी कष्टों से स्वयं ही मुक्त हो जाऊंगा। तो एक तो सो मैं विसर न जाई का अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये भी है, सो मैं जो है सनातन धर्म में सोहम शब्द, सोहम मंत्र की बड़ी महिमा है। जो श्वास हम लेते हैं उसे सो का स्वर आता है और छोड़ते हैं उससे म का स्वर आता है, सो हम। तो कई जो सन्यासी हैं, योगी हैं, वो इस सोहम शब्द की उपासना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि सोहम जो मंत्र है, अगर आप 1-2 महीने पूर्ण एकाग्रता से इसका जप करते हैं तो अंतःकरण में जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। तो गुरु नानक ये भी कहते हैं कि सो मैं जो पवित्र मंत्र हैं वो आप श्वास श्वास जपते रहें। एक सो मैं का, सोहम का अर्थ ये भी हो गया, सो जो परमात्मा तुम हो, हम मैं भी तुम ही हूँ, या तुम्हारा ही एक छोटा सा अंश हूँ। जैसे एक बूंद सागर का अंश होती है, वो अपने आप को ये याद दिलाए कि मैं सागर का ही अंश हूँ। तो सागर के सारे गुण मुझ में विद्यमान हैं। सागर का खारापन, सागर का नमकीन होना, ये सब मुझ में विद्यमान है। शीतलता सागर की, लेकिन बूंद सागर नहीं होती। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा की ही अंश है, उसमें भी परम शांति परम आनंद है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा नहीं है। तो ये अगर हमें याद रहेगा तो हम कोई बुरा कर्म करेंगे ही नहीं और हम निरंतर परमात्मा की ओर अग्रसर रहेंगे, भटकेंगे नहीं। तो गुरु नानक यही कहते हैं, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। सभी जीवों का एक दाता परमात्मा है, वो कहीं मुझसे भूल ना जाए। उस मंत्र को, उस विचार को मैं अपने मन से भुला ना दूँ। धन्यवाद।